यासिर, बच्चे कितने हैं जनाब आपके? 2 बच्चे हैं फिलहाल। 2 बच्चे फिलहाल जी। मतलब ये आपका आखिरी फैसला नहीं नहीं, आखिरी फैसले में टाइम है। अभी टाइम है? जी जी। कितना टाइम है? कितने बच्चे हैं आखिरी फैसले में? 1 से तो 3-4। 4 तो होने चाहिए बच्चे कम से कम। हाँ, 4 के साथ हो सकता है 4 अम्माएं। 1 से नहीं है कि 3-4। मैं जालिम नहीं हूँ सर मैं। मतलब आपको इतने सख्त रिकवरी ऑफिसर नहीं है। आप चाहते हैं कि 4 बच्चे हो तो कम से कम 3 अम्माएं तो हो। 3 कम से कम। 3 के 4 बच्चे। हाँ। क्या डिवाइड होगा? 2 पहली वाली की 2 फिर जो एक आखिर में 2। हाँ, उसमें 1-2 एक और एक के हो ही ना। डिप्रेशन में रहे, वो डिप्रेशन में रहे, दोनों से जले। और इधर 2 जिसके 2 हैं उनका एक पाले वो। बस सही है। और उसको ये वाला बच्चा इसमें देख दो, उसको तुम पाल। बिल्कुल। तो सबके भाई एक बच्चा भी हो गया और एक के बच्चे भी नहीं। टेक्निकल बात बहुत ये सर। आप जो मैं आपको बना के दूंगा चार्ट। एक दफा हम एक प्ले कर रहे थे, उमर शरीफ और हम, तो मैं उसमें कौन कौन था मैं आपको पहले बता दूं। मैं, बहरोज, जावेद शेख, सलीम नासिर साहब, इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर, जेबा शहनाज, जिले हुमा जो हिंदुस्तान चली गई, नईमा गरज, ये सब लोग उसके अंदर थे। और उसमें मैं बदमाश बना था जी। और मैंने बहुत बड़ी मूंछ लगाई थी और एक यहाँ मस्सा लगाया था। और कई दफा अपनी मूंछों के बोझ से गिर भी गए। इतनी बड़ी मूंछ थी। अच्छा, वो उसमें तमन्ना आपा भी थी। हाँ, ये भूल गया था मैं नाम। तो मैंने, अब मुझे नहीं पता था, जो उसमें मैंने धोती बांधी थी वो मैंने तमन्ना आपा से बनवाई थी। और वो सिल्क, सिल्क की धोती थी। नहीं, आप पहले ये क्लियर करें, धोती किसने बांधी? तमन्ना आपा। आपने गौर नहीं किया, तमन्ना आपा ने। हाँ नहीं, ठीक है, चाहे वो आपा है। हाँ, तो उसको, लेकिन मैं आपको उसका, देखिए यार, आप एक बात कह दी आपने, यहीं रुक जाए, नुक्ता यहीं रहेगा। अच्छा, रहे कि आपने क्या आई डोंट माइंड। तमन्ना आपा से धोती बंधवाई। उन्होंने धोती बांधी मुझे बिल्कुल जैसे। तमन्ना आपा से आपने धोती क्यों बंधवाई? मैं सवाल ये मुझे, तमन्ना आपा धोतियां अच्छी बांधती थी? सवाल ये है। क्योंकि तमन्ना आपा लाहौर में फिल्में बहुत की उन्होंने, तो उन्होंने धोतियां देखी हुई थी। ये नहीं है मकसद। मैं कहा, उनको एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहा, धोती का एक्सपीरियंस। आ बेटा आजा, मैं बांध देती हूँ। पहली बार आ बेटा आजा, हाँ, मैं धोती बांध देती हूँ। ठीक है। अच्छा, सिल्क की धोती थी। हाँ। मैं बदमाश था, एक खंजर मेरे हाथ में था। मैं स्टेज पे पहला शो था और वो जुमे का शो था। जुमे की छुट्टी होती थी उन दिनों में, जुमेरात को वो जाती। हाँ, जुमे का शो था, बैक शो था। तो उमर, उसका प्ले का नाम था अब बोल उमर शरीफ। तो मैं एंटर हुआ स्टेज पे और मेरा उसमें एक डायलॉग था। मैं स्टेज पे दाखिल होते ही बोलता था, ओए मैं डी मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान, ओए। और फिर मैं एड़ी मारता था। तो वो हुआ ये कि उमर शरीफ ने मुझे एक थप्पड़ मारा जब मैं एंटर हुआ और मैंने कहा मैं एड़ी मार के दीवार गिरा देने वाले। तो वो धोती गिर गई। ये शख्स गवाह है। हाँ। और वो सब तमन्ना आपा के हाथों की बरकत थी। मैंने जितने भी ड्रामे आपके देखे हैं, किसी न किसी के इश्क में मुब्तला हैं आप। तो इश्क की इतनी क्या ऐसी आपको खोज है कि आप ड्रामे भी इश्क पे बनाते हैं, या इतने हैं आप डीपली रोमांटिक हैं आप? मैं हूँ, मैं अपनी असली जिंदगी में रोमांटिक हूँ और मुझे पसंद है रोमांटिक कैरेक्टर्स करना। कौन सा स्टाइल रोमांस का अच्छा लगता है आपको? इतने लोग देख रहे हैं आपको, सही बताइए। जितनी भी लड़कियां होती हैं मेरे ख्याल से उनको सबसे बड़ा जो दुख होता है ना, वो यही होता है कि उनके साथ कोई उनको बहुत ज्यादा टाइम दे, उनके साथ रोमांस करे। लड़कियों को दुख होता अगर ना करे तो? ये मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये रोमांस एक ऐसी चीज है। तवज्जो, एक मिनट प्लीज, तवज्जो सुने नादरीन, इस बात को बहुत तवज्जो दें प्लीज। हुमायूं सईद, प्रोफेसर हुमायूं सईद। हमें रोमांस के मौजू पर टीच कर रहे हैं। जी सर। सर, कैसे शुरू करना चाहिए बताइए पहले। तो मैं पहले तो ये बता रहा हूँ कि हर लड़की को जरूरत होती है रोमांस की। रोमांस की हर लड़की को, ठीक है। हर बीवी को जरूरत होती है रोमांस की। बिल्कुल। अच्छा, इसमें फुप्पियां, ताइयां, खाला निकले? सिर्फ बीवियां और हर लड़की? लेकिन उनसे भी उस किस्म का रोमांस किया जा सकता है। हाँ,
फुप्पियाँ ताइयाँ उनसे भी आप प्यार से बात करें। खाला बड़ी क्यूट लग रही है। आपकी मुझे ये आदत अच्छी लगती है। ये भी रोमांस का तरीका है। ये भी एक तरीका है। आपका कौन सा तरीका सबसे ज्यादा कामयाब हुआ है? बड़ा मजा आता अगर हम लाइव कॉल ले रहे होते ना, आपको बड़े फोन आने थे। और मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लड़की की तारीफ करें। बस हर लिहाज से इससे सट हो जाती है। चाहे वो तारीफ के काबिल हो को ना हो, तब भी करें। बस आप फिर भी करें, क्योंकि वो ऐसा सोचती ही नहीं, कभी लड़की ऐसा नहीं सोचती कि मैं तारीफ के काबिल नहीं हूँ। वो हर एक सोचती है कि मैं हूँ। वो जो बिल बितौड़ी थी वो भी सोचती, वो भी। मोहम्मद अली कैसे लगते थे आप? नहीं है, नहीं ये खुदा के लिए। अरे देखे बहुत अच्छे हीरो थे। आपने जो उनकी नकल उतारी वो मुझे बहुत पसंद थी। नकल अच्छी लगी आपको? असल अच्छी नहीं लगी वो? नो। अरे ये क्या बात कर, इतने प्यारे हीरो थे वो, खूबसूरत। वही तो एक मर्दाना वजाहत जिसे कहते हैं। बड़ा वजाहत, पेट निकला हुआ उनका। ये तो बाद में निकला। नो 70s में हमने यही देखा। उनका पेट बाद में निकला, उसे कोई काम था तो वो निकल आया, अदरवाइज वो भी ना निकलता शायद। अच्छा, वहीद मुराद, मोहम्मद, आपने सारी माशाल्लाह। नदीम कैसे लगते आप? नदीम वाज ओके। अच्छा, ये ओके में? अभी बुढ़ापे में अच्छा लगने लगा। जाहिर है अब वो फिल्मों में भी काम नहीं कर रहा, वो हज कर सकते हैं। वो भी आर में मैं ढूंढूंगा, रोबोट टाइप का। मैं मैं बोलो आर से रोबोट टाइप का हस्बैंड आप पसंद करेंगी कि जी बटन दबाए, सो जाओ, उठ जाओ, बाजार चले जाओ, ये चीज भी ले आओ, बच्चों को घुमा के ले आओ, या आप खुद ऐसा बनना चाहेंगी कि शादी हुई तो आप कहेंगे मैं शोहर की खिदमत करूं, या क्या आपका ज़हन में? देखिए उमर, मेरी सच बोलना है जिंदगी बिल्कुल आपके सामने तो जरूरत ही नहीं है झूठ बोलने की। नहीं। झूठ बोल के ये तो वो ऐसा फिर हशर करेंगे कि जिसका मैं सोच गई थी कि मैंने सच बात कही। एक होता है ना कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर रोब डालें और आपको कोई तस्कीन मिलती है, शायद मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मुझे हस्बैंड थोड़ा रोब वाला ही अच्छा लगेगा, लेकिन एक दोस्ताना माहौल हो। अलबत्ता तो दोस्ती में रोब डाले, बिल्कुल। अगर मैं कुछ गलत करूं तो वो मुझे डांटे, मगर डांट में भी थोड़ा प्यार होना चाहिए। और अगर मैं रो पड़ूं तो वो आपको डांट से, प्यार से डांटे, ये तुमने क्या किया? ये है इस तरीके से करते हैं जानू? ये है जान क्या कर रही हो? प्लीज मुझे सुपरस्टार बनने के लिए जो आप स्टूडियो गई ऐसे, तो कौन सी सट पे गई पहले? सबसे पहले मेरी फिल्म थी कंगन। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 12.5 साल। ये क्या बच्चों पे फिल्म बन रही थी? असल में मतलब हमारे दौर में ना जो हीरोइंस आती थी बहुत 12.5 साल की आई थी। नहीं, मतलब 13, 14, 15, लेकिन मेरी हाइट इतनी थी कि मैं 15-16 की लगती थी। तो आपके सामने जो हीरो होगा वो तो 40-35 से कम का नहीं होगा उस जमाने में। रहमान साहब थे उसमें। रहमान, अल्लाह रहम करे, इंसानों से पहले के हीरो थे। अच्छा, जब आप उनके साथ पहला रोमांटिक सीन क्या? अली भाई के साथ पहला रोमांटिक सीन? आंख में नहीं देखती थी, उधर देखती थी। मतलब मोहब्बत उनसे कर रही है, देख रहे हैं लाइटमैन को। वहीद मुराद का एक्सपीरियंस बताए कैसा? वो बहुत ही रोमांटिक आदमी, बहुत रोमांटिक थे। ब्रेक में भी रोमांटिक रहते थे। ये जो खाने वाने का वक्फा होता है, पता नहीं क्या वो शुरू से वही साहब ना मुझे एक बच्चों की तरह से ट्रीट करते, जैसे बच्ची। कोई ऐसा था जो आपको बड़ा समझता था? जो मेरे एज के थे वो बड़ा मतलब समझते थे। आप रंगीले के साथ भी आई? रंगीले के साथ भी। बहुत रंगीला साहब के साथ आपने पिक्चर की है। रंगीला साहब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज ए हीरो? हंसी बर्दाश्त कर पाती थी? जब बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वो तो हीरोइन का दुपट्टा खा जाते थे। एकदम मैं बड़े लंबे डायलॉग बोल रही, मैं शुक्र है डायलॉग खत्म होने, पूरे सफे के डायलॉग थे। अच्छा, बोलते बोलते कि तुम ये हो, ऐसे मैंने देखा तो मेरा बाल अपने मुंह में लिए हुए थे।